अब हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सेल्स इन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे पहले देखेंगे एक्यूट को, ठीक है, फिर हम देखेंगे क्रोनिक को। एक्यूट में हमारे पास क्या होता है, जो है ना, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होती है, रैपिड रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन या इंजरी को। रैपिड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजरी, ठीक है, ये होती है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन। रैपिड रिस्पॉन्स की वजह से जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है उससे हम क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब हमारे पास इसके वजह से कुछ सेल्स बनते हैं, यानी कुछ सेल्स यहाँ पर इन्वेट करते हैं और ये सारा सिस्टम प्रोसेस प्ले करते हैं। उनमें से हमारे पास जो है ना मैक्रोफेजेज आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ठीक है, मैक्रोफेजेज आएंगे और मास्ट सेल्स आएंगे। अब ये जो हमें पता है, ब्लड में हमने पढ़ा था, ठीक, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स से जो है ना ये सेल्स बनते हैं सारे। ये क्या बनते हैं, नहीं, प्रोजेनेटर सेल से, प्रोजेनेटर सेल से। प्रोजेनेटर सेल्स कहाँ से बनता है, हेमाटोपोएटिक सेल से, ठीक है। यानी जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी तो हेमाटोपोएटिक सेल डिफरेंशिएट होकर प्रोजेनेटर सेल्स बनाएंगे, प्रोजेनेटर सेल्स से हमारे पास न्यूट्रोफिल्स बनाएंगे, मैक्रोफेजेस बनाएंगे, मास्ट सेल्स बन जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने इनका रोल क्या है, ये जो है ना प्रोजेनेटर सेल्स जो है ना ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स बनने के बाद हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स बनने के बाद न्यूट्रोफिल्स बनते हैं, बनने के बाद न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है प्रोजेनेटर सेल जैसे ही बोन मेरो में होते हैं, फिर ये ब्लड में आते हैं। ब्लड में जैसे आएंगे फिर ये मेच्योर हो जाएंगे, मेच्योर होने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे मैक्रोफेजेस में। मास्ट सेल हमारे पास ये भी प्रोजेनेटर सेल से ड्राइव करते हैं और ये क्या कहते हैं, टिश्यू बोन मेरो में मेच्योर होते हैं, फिर ये टिश्यू में आते हैं और टिश्यू में रहते हैं म्यूकोजल सरफेसेस में और फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। और जब ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन फेल हो, मतलब वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, तो फिर प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका हमने देखा, ये हमारे पास कितने सेल्स थे, 3 सेल्स रोल प्ले कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पास फिर 3 करेंगे, लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी होगी मैक्रोफेजेस की, ठीक है। और दूसरी हमारे पास सेल्स के होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे। लिम्फोसाइट्स ये हमारे पास सही नज़र आ रहा है, इसको सही करते हैं। अब ठीक, लिम्फोसाइट्स होंगे। तीसरे हमारे पास कौन से होंगे, फिर प्लाज्मा सेल्स होंगे, चौथी चीज़ हमारे पास फिब्रोब्लास्ट होगी, ठीक है। अब ये मैक्रोफेजेस का हमने देखा था, ये कहाँ से निकलते हैं, हेमोपोएटिक सेल्स के डिवीजन की वजह से प्रोजेनेटर सेल्स बनते हैं, प्रोजेनेटर सेल्स की फर्दर डिवीजन की वजह से हमारे पास मैक्रोफेजेस बनते हैं। लेकिन ये प्रोजेनेटर सेल्स जो है ना, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स जैसे ब्लड में आएंगे तब ये जो है डिफरेंशिएट होकर मेच्योर होकर मैक्रोफेजेस बनाएंगे। ये डन हो गया था। इसके बाद लिम्फोसाइट्स हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्या करते हैं जी, टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर होते हैं थाइमस में आकर, और बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे मेच्योर होते हैं, बोन मेरो में, ठीक है। और फिर ये आते हैं उसी जहाँ पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। प्लाज्मा सेल्स को हम देखें हैं तो हमारे पास बी सेल्स की एक्टिवेशन की वजह से, बी सेल्स की एक्टिवेशन की वजह से ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक हो गया। बी सेल्स को एक्टिवेट कौन करता है, एंटीजन एक्टिवेट करते हैं आकर, ठीक हो गया, जो उधर से इन्फ्लेमेटरी टिश्यू से रिलीज हुए। फिब्रोब्लास्ट सेल जो है ना, मेसेंकाइमल सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के मेसेंकाइमल सेल्स से रिलीज होते हैं, ठीक हो गया।
ये हमारे पास होगी डेवलपमेंट ऑफ सेल्स इन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये हमने एज अ डिफरेंस फॉर्म में किया है। आगे हम करेंगे जी डेवलपमेंट ऑफ इंटीगुमेंट्री सिस्टम।